जी, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको कपड़े के ऊपर पैंट ट्राउजर की कटिंग बताऊंगी, जो कि बहुत डिटेल से बताऊंगी, थ्योरी के साथ बताऊंगी। मैं अपनी जितनी भी कटिंग की क्लासें दे रही हूँ बहुत डिटेल से और थ्योरी के साथ दे रही हूँ। ये हमारा वही कोर्स है जो हमने शुरू किया हुआ है, बेसिक टू एडवांस। इसमें हम कुछ चीजें ऐसी बताते हैं जो कि आपको कटिंग में बहुत हेल्प होती है उसकी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम एडवांस वालों को ज्यादा लेके चल रहे हैं, बेसिक वाले भी साथ साथ ही हैं। तो इसमें जो मैंने सेंटीमीटर पे बताया हुआ है, मैंने इसको इंची टेप पे भी बताया हुआ है, लेकिन छोटे ग्राफ पे बताया हुआ है, बड़े पे नहीं बताया हुआ। तो ये हमारा है पैंट ट्राउजर का स्केल, जो कि मैंने आपको दिखाया हुआ है पिछली एक दो वीडियो में भी। तो ये स्केल कुछ होते हैं, ये हमारे कटिंग में बहुत ज्यादा काम आते हैं। ये मेन चीज हमारे ये पैंट ट्राउजर का स्केल है। मैं आपको इसी स्केल के साथ ग्राफ बनाना बताऊंगी। अच्छा, जो मेरी क्लाइंट है उनकी जो ट्राउजर की लेंथ है वो हमारी है 36 की तैयार। सबसे पहले हम इसका जो ऊपर प्लस करेंगे वो हम 2 इंच का ऊपर निशान लगा लेंगे। 2 इंच का जो हम ऊपर निशान लगाएंगे वो हम इसका लगाएंगे लास्टिंग का मार्जिन, ठीक है, जो कि हमें लास्टिक के लिए चाहिए। ठीक है, ये पूरा हम इसका 2 इंच का पूरा निशान लगा लेंगे लेंथ में। ठीक है, ये हमारा 2 इंच का ऊपर हो गया। अब उसके बाद पैंट ट्राउजर का आपने क्या करना है, इसमें ये होता है कि सबसे पहले आपने इसका हाफ का निशान लगाना है, क्योंकि जो पैंट ट्राउजर का ग्राफ बनता है वो मैंने आपको पहले भी समझाया है, वो हमारा सेंटर में बनता है। 18 इंच हमारा इसका घेर आ रहा है, तो हम 9 इंच पे इसके निशान लगाएंगे। ठीक है, अब हमने इसी के सेंटर पे हमने ग्राफ को लेके चलना है। ठीक है, अच्छा, हम इसको ऊपर एक इलास्टिक वाला हिस्सा भी आ सकता है, ये नीचे वाला भी आ सकता है। मैं आपको पहले ऊपर वाला हिस्सा पूरा कवर करके बता देती हूँ। कैमरे में कंप्लीट ट्राउजर कवर करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होता है। मैं सबसे पहले आपको ऊपर वाला हिस्सा बता देती हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी लेंथ की तरफ। लेंथ हमारी जो इसकी है वो 36 इसकी तैयार है। अच्छा, मैं 36 पे निशान लगाने के बाद 2 इंच इसका पांचे का रखूंगी, जो कि मैं आपको ऊपर करके पूरा डिटेल से मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे हमने बिल्कुल ऊपर लाइन ली है, इसी तरह हम लेंथ के साथ नीचे एक लाइन ले लेंगे, और नीचे का ग्राफ मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं आपको ऊपर का कंप्लीट करके बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ऊपर हमने जो इसका घेर रखना है वो हमारा इसका ऊपर का जो घेर है वो इसका है हमारा तैयार 14 इंच का। सही है, तकरीबन हमारा इसके ऊपर का जो हम रखेंगे वो इसका हम रखेंगे तकरीबन 13 इंच का। ठीक है, नीचे का जो हमारा आएगा वो हमारा आएगा। अब ये आपने जो 14 का रखना है वो आपने इस तरह रखना है कि आपने इसको सेंटर में रखना है। जैसे मेरा 13 का है तो मैंने 6.5 पे रखा है, आधा हिस्सा मैं इधर से लूंगी और आधा हिस्सा मैं इस तरफ से कवर करूंगी। ठीक है, यानी कि इसका पूरा जो ग्राफ बनता है वो सेंटर में बनता है, वो इसका साइडों से नहीं होता है। अच्छा, इसकी पैंट ट्राउजर की जो हमारी आसन होती है वो हमारी आसन जो है वो थोड़ी सी इसकी फिक्स ही होती है, इतनी लंबी आसन नहीं होती, क्योंकि इसकी शेप ही तब आती है जब इसकी आसन थोड़ी सी फिट होती है। अब मैं थोड़ा सा अपने क्लाइंट का इसका साइज दे लेती हूँ। तो इनकी तैयार आसन जो है वो 15 इंच की है। ठीक है, अब आसन हमने किस हिस्से से लेनी है, हमने इस हिस्से से लेनी है। ठीक है, 15 इंच की हमारी तैयार आसन है, तो मैं इसको 16 पे निशान लगाती हूँ। 1 इंच में इसको शेप में कवर करूंगी और सिलाई में कवर करूंगी। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारा आसन की लेंथ का साइज। अब आ जाते हैं इस तरफ से फिटिंग का साइज। अच्छा, फिटिंग का जो हमने इस हिस्से से साइज लेना है वो हमने लेना है 14 पे। तो 14 का साइज भी हम सेंटर से ही लेंगे, दोनों तरफ से हम इसका छोड़ेंगे बराबर। सही है, सेंटर में मैंने रख लिया। 14 इंच पे हम इसका निशान लगा लेते हैं। ठीक है, नजर आ रहा होगा आपको। आसन वाले हिस्से से हमने लिया है 14, ऊपर वाले हिस्से से हमने लिया है इसका तकरीबन 13 से 13.25 13.5 के दरमियान हमने इसका लिया है। अच्छा, अब हम इसकी एक लाइन खींचते हैं यहां से आसन की। ऊपर वाला ग्राफ हम आपको कंप्लीट करके फिर उसके बाद ऊपर वाले की फोल्डिंग करके नीचे का ग्राफ कंप्लीट मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, ये देखें, ये इसका मैंने आसन का निशान लगा लिया। अच्छा, आसन का देखिए, मेरा ये वाला जो था ये हमारा लेंथ का था, ये हमारा है थोड़ा सा शेप का। यहां से हम इसको थोड़ी सी एल की शेप दे देंगे। सही है,
अच्छा, बहुत सारी फिटिंग में ये होता है कि ऊपर वाला जो हिस्सा है हमारा ये वाला, ये थोड़ा सा कम होता है और नीचे का घेर वाला हिस्सा हमारा ज्यादा होता है, जबकि ये मेरी क्लाइंट का ऊपर वाला 13 है, नीचे वाला 14 है, तो इतना खास इसमें फर्क नहीं है। इस वजह से इसकी एल की शेप बहुत कम बनेगी। वरना अगर थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा 11 का हो और नीचे का 14 का हो तो बहुत अच्छी शेप इसकी बन जाती है, लेकिन उनका साइज ही तकरीबन ऐसा है, तो इस वजह से हम जो उनका साइज है उसी साइज पे हम इसको रख लेंगे। अब हम ये वाली लाइन भी लगा लेते हैं दोनों हिस्से की, ठीक है। ऊपर हमने इलास्टिक का छोड़ा, ये हमारा हो गया आसन का निशान। ये हमारा जो इस तरफ हमने लगाया है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा है इस शेप का, हमारा ऊपर वाला हिस्सा हो गया कवर। अब हम थोड़ी सी इसको फोल्डिंग करके नीचे वाले हिस्से को ले आते हैं ऊपर, ताकि आपको अच्छे से नजर आ जाए, ठीक है। अब करते हैं हम नीचे वाले हिस्से की ड्राफ्टिंग। सिर्फ हम इसका ये वाला हिस्सा छोड़ देते हैं जहां से हमारा निशान लगा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए, ये मेरी लेंथ है, ये मेरा लेंथ का निशान है जो कि मैंने इसको, ये मेरी तैयार है। और ये मेरा जो मैंने 2 इंच 2.5 इंच इसकी फोल्डिंग का, थोड़ा सा पैंट ट्राउजर की फोल्डिंग ज्यादा होती है तो मैंने ये 2.5 इंच इसकी फोल्डिंग का छोड़ लिया है, ठीक है। दोनों निशान आपको नजर आ रहे हैं। इसमें भी हमने ये देखे सेंटर का निशान लगाया हुआ है। अब इसका हमने लेना है पांचा, तो पांचा हम इसका लेंगे सेंटर से, ठीक है। 4 इंच हम इसका सेंटर से, यानी कि मुझे तैयार इसका पांचा रखना है 8 इंच का। हमने इसके अंदर कुछ भी प्लस नहीं करना, क्योंकि जो पैंट ट्राउजर है उसकी फ्रंट बैक अलग होती है, यानी कि फ्रंट इसका जब बैक हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो हमारा ये जो कटिंग का मार्जिन है उसमें कवर हो जाता है। अगर आपके ट्राउजर की साइज का पांचा 8 का है, 10 का है, जितना है आपने फ्रंट पे उतना ही रखना है, ठीक है। ये दोनों के मैंने सेंटर पे निशान लगाया। अब आ जाते हैं इस स्केल का काम। अब यहाँ पे इस सूरत में इस स्केल का काम है, ठीक है। इसका ये काम है, देखिए आपने इस तरफ जब रखना है तो इसका कोना इस शेप के साथ मिला देना है और इसको इस शेप के, ये खुद ब खुद बहुत अच्छी शेप ले लेता है। स्केल की शेप ही इसकी पैंट ट्राउजर की है। इसकी पैंट ट्राउजर के अलावा ये स्केल बहुत कम यूज होता है, ठीक है। हम ये पूरी लाइन लगा लेते हैं। अच्छा, जो बहुत सारी अपनी वीडियो देखी होगी उसमें जब पैंट ट्राउजर कटिंग करते हैं तो बहुत लंबा चौड़ा ग्राफ बनाते हैं, उसमें एक सेंटर की लाइन भी देते हैं, ये पूरी एक सेंटर की उसमें लाइन देते हैं लंबाई से। उसमें ये हो जाता है कि सेंटर का निशान लग जाता है। मैंने आपको इंची टेप के साथ पांचे में भी और आसन में भी साइज लेना बता दिया। अच्छा, इस हिस्से से हमने स्केल को यूं रख लिया। अब जब हम इधर आएंगे तो स्केल को हम इस तरफ पलट लेंगे। इस तरफ पलटने के बाद हम ये करेंगे कि स्केल को हमने जो बिल्कुल हमने हिप्स वाली जो शेप पे एंड रखा था, ये देखिए ये हमारी लाइन नजर आ रही है, इसी लाइन पे हम ला के इसको मिला देंगे। ये देखिए, ये हमारी पूरी पैंट ट्राउजर की शेप तैयार हो गई। अच्छा, इसमें हमने थोड़ा सा इस तरफ से जो कोना आ रहा है वो हमने इसका इस तरफ से हमने कोना खत्म कर देना है। उस तरफ से तो हमारा रहेगा, इस तरफ से हमने खत्म कर देना है, ठीक है। ये देखिए हमारा बहुत अच्छे से ग्राफ पैंट ट्राउजर का कंप्लीट हो गया है। पहले हम इसके आधे हिस्से की कटिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसके आधे हिस्से की कटिंग करेंगे। अच्छा, ये जो पीस मैंने रखे हुए हैं, जो कपड़े की मैंने तय लगा के रखी है, वो मेरे ये चारों पीस हैं। इसमें आपका ये नहीं होता कि आप खुली साइड इस तरफ रखें या जुड़ी हुई उस तरफ रखें, किसी भी साइड को आप रख सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा ग्राफ ही सेंटर से निकलना है। अच्छा, अब कटिंग आपने ऐसे करनी कि दोनों सिर्फ फ्रंट की उठानी है। आपने फ्रंट के 2 पीस उठाने हैं और आपने कटिंग करनी है। ये हमारा मोड़ने का है, एक हमारा कटिंग का है। हम जो कटिंग की लाइन लगाई है उस पे हम इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। ये बैक है, हमारी बैक का हमने पार्ट छोड़ दिया है। फ्रंट का जो है, फ्रंट का जो हमारा है बिल्कुल लाइन, उसी पे ही हम इसकी कटिंग करते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल लाइन पे, ठीक है। इसी तरह हम इसकी ठीक है। ये हमारा हो गया नीचे का हिस्सा, देखिए हमारा कटिंग हो गया, ये हमारा फ्रंट का। अब हम इसको कवर करके हम ऊपर का कटिंग करते हैं, खोल लेते हैं हम इस हिस्से को। इसका सिंपल ये होता है कि इसका आपका जो आपका साइज है उसी पे ही आपने
जिस पे हमने ड्राफ्टिंग की है उसी पे ही हमने इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, एक हिस्सा हमारा कटिंग हो गया। अब हम इसका करेंगे दूसरा हिस्सा कटिंग। दूसरे हिस्से के लिए हम इसको अपनी फ्रंट की तरफ ले लेंगे, थोड़ा सा हमारा कटिंग में आसानी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, इसमें जो मैं आपको सेंटीमीटर में समझाती हूँ, ऊपर वाला हिस्सा हम हटा लेते हैं, नीचे वाला हिस्सा हटा के ऊपर वाला मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये देखें, सेम वही जिस तरीके से हमारा सेंटीमीटर पे होता है वही ग्राफ हमारा इंची टेप पे होता है। पूरा देखें नीचे तक मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये हमारी फ्रंट साइड इसकी रेडी हो गई है। अच्छा, अब बैक का मैं बताती हूँ कि बैक का आपने किस तरीके से कटिंग करनी। अच्छा, फ्रंट का जो हमने ग्राफ बनाया, इससे हमने कटिंग का मार्जिन कुछ भी नहीं रखा, ऊपर वाले हिस्से से भी नहीं, नीचे वाले हिस्से से भी। ठीक है, अब आ जाते हैं, इसका हमने बैक पार्ट कटिंग करना है। फ्रंट पार्ट हमने इसकी कटिंग कर ली है, बैक हम इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा, बैक पे भी हम इसको सेंटर में ही रखेंगे, लेकिन बैक का थोड़ा सा हमें थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा भी इसका नीचे करना होगा, क्योंकि ऊपर से भी पैंट ट्राउजर की शेप की कटिंग आती है। सबसे पहले मैं आपको ऊपर वाला हिस्सा कवर करके बताऊंगी, जैसे मैंने फ्रंट पार्ट बताया वैसे फिर मैं आपको बैक पार्ट इसका कवर करके बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले फ्रंट का आ जाते हैं। अच्छा, फ्रंट का जो आपने बढ़ाना है, ऊपर वाला हिस्सा जो हमें रखा है, देखें यहाँ से मैंने फिक्स रखा है, यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा रख लिया। अच्छा, ऊपर से ये होगा कि हमने इसकी देनी है शेप। शेप कैसे देनी है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से आपने फिक्स रखना है, इस साइड से बढ़ाने वाला जो आपने करना है वो आपने सिर्फ इस हिस्से से करना है। ठीक है, बस यहाँ से। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, जो हमारी ये वाली साइड है, यहाँ से हमने बिल्कुल इसके साथ साथ कटिंग करनी है। जो हमारा साइज है, बढ़ाना जो हमने है वो यहाँ से हमने अच्छा, ये देखिए, मैं आपको इसका समझाती हूँ। मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ से आपको नजर आ रहा होगा मेरा तकरीबन यहाँ से देखिए, मैं आपको डिटेल्स, यहाँ से मेरा 1 से 1.5 इंच मैंने इसका बढ़ाया है, जो कि मेरा जो साइज है वो इतना ज्यादा हेल्दी साइज नहीं है, इस वजह से मैं 1 से 1.25 इंच तकरीबन हम इसको बढ़ा लेते हैं। अगर तो आपका पैंट ट्राउजर थोड़ा सा लूज में है तो आप इसको 1.5 इंच पे भी कर सकते हैं, 1, 1.25, 1.5, पौना, इससे ज्यादा नहीं होता। ये पूरा जो हमने बढ़ाया है ये हमारा यहाँ तक कॉर्नर होगा, और यहाँ से देखें हमने इसकी न्यू शेप दे ली है। ठीक है, वही आ गई जो हमने आपको पैंट ट्राउजर पे बताई है। फ्रंट हिस्सा हमारा कवर, ऊपर वाला हिस्सा कवर हो गया। अब आ जाते हैं बैक का। बैक का थोड़ा सा मुझे आपको डिटेल से समझाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं बैक की तरफ। अच्छा, बैक में हमने नीचे से कुछ भी नहीं करना, नीचे से जो हमारा साइज है हमने उसी साइज पे रखना है। ये हमारा जो साइज है नीचे हमने इसी पे ही कटिंग करनी है। ठीक है, इस हिस्से पे हम इस पीस को पूरा उतार लेते हैं। ठीक है, लेंथ से आगे हमने जो कपड़ा था हमारा एक्स्ट्रा वो हमने कटिंग कर दिया। सबसे पहले हम ये वाला हिस्सा इसके साथ फिक्स कटिंग करेंगे। ठीक है, ये हमारा जो फ्रंट था बैक था सेम है, ये वाला हिस्सा हमारा सेम है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अच्छा, इस हिस्से में हमने ऊपर का हमने आपको निशान लगाए बगैर हमने 1 से 1.25 इंच पे कर दिया। नीचे का मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से पूरा आपने तकरीबन जो है वो 1 इंच पे कर लें, 1.25 इंच पे कर लें, 1.5 इंच पे कर लें, पौना इंच पे कर लें, साइज के हिसाब से। ये पूरा आपने इस तरह आपने इसके बढ़ाते जाना है। ये जला के आपने आसन पे खत्म कर देना है।
ठीक है। इसी के अंदर हमारा कटिंग का मार्जिन, इसी के अंदर हमारा स्टिचिंग का। पैंट ट्राउजर की कटिंग थोड़ी सी टाइम लेती है, लेकिन इसकी स्टिचिंग बहुत बहुत ज्यादा आसान होती है, बहुत जल्दी से स्टिचिंग होती है, इतना लंबा काम नहीं होता स्टिचिंग का। तो देखिए हमारा पैंट ट्राउजर जो है वो कटिंग होके हमारा रेडी हो गया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये बैक पार्ट है, पूरा मैं आपको खोल के बताती हूँ। ठीक है, पूरा हिस्सा हम आपको एक एक चीज इसकी बताएंगे। अच्छा, हमारा ये वाला हिस्सा थोड़ा सा कटिंग करने वाला रह गया था, ये भी हम इसको कटिंग करके अलग कर लेते हैं। ठीक है, हमारा पैंट ट्राउजर पूरा कटिंग होके हमारा रेडी हो गया है। मैंने बहुत डिटेल से समझाया है, अखबार पे मैंने आपको इसकी स्टिचिंग भी बताई है, जो कि बहुत आसान तरीके से मैंने बताई है कि फ्रंट हमारा इस तरीके से हम इसको पकड़ के सिलाई लगा लेंगे, बैक की हम इस तरह लगा लेंगे और हम इसका इलास्टिक डाल लेंगे। आधे हिस्से में सादा होता है, आधे हिस्से में इसका इलास्टिक। इसकी बहुत इजी स्टिचिंग है। तो इसका जो है वो इलास्टिक आप पूरा गोल भी डाल सकते हैं, इलास्टिक आप इसका हाफ भी डाल सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास जो हमारे टॉप सिलते हैं, वो टॉप में थोड़े से आपको दिखाती हूँ, जो कि हमारी वर्कर्स स्टिचिंग करती हैं। ये हमारे आउट ऑफ कंट्री चलते हैं, ये इस कंट्री में नहीं होते, लेकिन हम अपनी कुछ वीडियोस में ये टॉप दिखाते हैं जो कि हमारे पास स्टिचिंग होते हैं। ठीक है, ये हम आपको इसकी कटिंग, इसकी स्टिचिंग भी अगर कोई सीखना चाहे तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। ये सारे जो होते हैं ये हमारे टॉप होते हैं बने हुए, जो कि हमारे दूसरे मुल्कों में जाते हैं स्टिचिंग होकर। ठीक है, ये हमारे सिर्फ अभी स्टिचिंग हुए हैं, अभी ये पीको के लिए जाते हैं। फिर ये पूरी इनकी जो साइडें हैं ये सारी पीको होती हैं दोनों तरफ से। ये हमारी फ्रीज सारी जो है ये सब फ्रीज हमारी पीको होती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, इसको साइड पे करते हैं। बहुत सारे डिजाइनिंग के हमारे पास टॉप सिलते हैं, जो कि डेली बेसिस पे सीती हैं हमारी वर्कर्स। बहुत अच्छी बहुत मेहनत से हमारे जो यहाँ की बच्चियां हैं बहुत अच्छी से सफाई से देखिए मेहनत से ये सीती हैं। अच्छा, इनमें कुछ जो है वो होल्डर वाले हैं, कुछ बैक पेन के स्टेप लगे हुए हैं। ये सब हमारे पीको के लिए जाते हैं। जब हमारे कंप्लीट हो जाती है स्टिचिंग, फिर ये सारे हमारे पीको के लिए जाते हैं। ये सारे हमारे जो हमारे पास वर्कर्स काम करती हैं, ये हमारी वो लड़कियां सीती हैं, जबकि इनकी कटिंग मैं खुद करती हूँ। स्टिचिंग वो स्टिचिंग उनसे करवाते हैं, कटिंग हम इनकी खुद करके देते हैं। बहुत अच्छी डिजाइनिंग के टॉप हमारे पास सिलते हैं। सबकी अलग अलग शेप्स होती हैं, नीचे से देखें। ऊपर से तकरीबन सारे टॉप की जो हमारी वो होती है कटिंग होती है वो तकरीबन सेम मिलती जुलती होती है। किसी के ऊपर हम अंदर की साइड थोड़े से प्लेट्स दे देते हैं, किसी के हम सिंपल छोड़ देते हैं, लेकिन ज्यादातर हमारी शेप्स यही होती है। ये देखिए बहुत हसीन सिला हुआ है ये वाला टॉप। इसमें देखिए हमने सिर्फ फ्रंट की शेप दी है, बैक की नहीं दी। बहुत सारी पहले वीडियो में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से टॉप्स आपको दिखाए हुए हैं, जो कि हमारे पास वर्कर्स काम करती हैं, वो स्टिचिंग करती हैं इनकी डेली बेसिस पे। बहुत सारे टॉप सिलते हैं, लेकिन जब मेरे पास कुछ होते हैं तो मैं अपनी किसी न किसी वीडियो में मैं आपको दिखा देती हूँ जो स्टिच हुए हुए होते हैं। ये तकरीबन 3-4 टॉप इसी तरह के सिले हुए हैं, लेकिन बस इनमें कुछ शेप्स अलग है, नीचे की सेम है। ये 3 तरह के ये वाले टॉप्स हैं, इनमें सिर्फ शेप अलग अलग है। तो तकरीबन काफी सारे डिजाइनिंग के मैंने आपको इसमें टॉप दिखाए हैं। और
उनकी स्टिचिंग भी दिखाई है, कटिंग का भी बताया है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज की जो कटिंग की मैंने वीडियो बताई है बहुत अच्छे से समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो के साथ।